So good evening. Myself नीलेश केशरी. आदित्य भाई ने बताया मैं अभी IRS हूँ 2018 बैच 17 एग्ज़ाम and presently I am posted at Delhi only as a Deputy Commissioner of Income Tax. Further अभी पिछले डिस्कशन से ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. ऑप्शनल की बात, जैसा आपका शुभ नाम क्या हुआ? अपूर्व. सो अपूर्व, लास्ट में आपने ये बोला कि जैसे टाइम कंस्ट्रेन है, जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस तरह की ऑप्शनल चूज़ करें. मेरा भी जो कहा सर ने उससे मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि जो ऑप्शनल है ना वो मोर और लेस सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है सारा सिलेबस. अच्छा, अभी ठीक है? हेलो, अब ठीक है? ओके. ऑप्शनल जो है आपके जितने भी ऑप्शनल आप मेरे ख्याल से 24 या 25 28 कुछ ऐसे ऑप्शनल के ऑप्शंस हैं आपके पास, उन सभी को देखेंगे तो मोर और लेस सिलेबस कोई थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम सब. अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं, जो ये था गरिमा मैम ने जैसा कहा, उनके एक्सपीरियंस से भी मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाऊँगा कि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मेरे भी फुल प्रिपरेशन थ्रू आउट जॉब में हुई है. आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर इन अ बैंक PO एग्ज़ाम क्रैक करके मैं गया था वहाँ. थ्रू आउट उसके साथ ही प्रिपरेशन किया. बैंक की नौकरी आपको पता है कैसी होती है, 7 बजे शाम से पहले मैं कभी फ्री नहीं होता था. ठीक है, बट स्टिल. और मैंने उस समय जो मेरा ऑप्शनल का चूज़ करने का था, मेरा ग्रेजुएशन भी मैं बता देता हूँ तो थोड़ा सा और उसको शायद को रिलेट कर पाएंगे. मेरा ग्रेजुएशन हुआ है हिंदू कॉलेज से, और शायद ही आपने सुना होगा इस सब्जेक्ट में भी ग्रेजुएशन होता है. आई एम BA ऑनर्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. ठीक है, तो मेरा ऐसा डिफरेंट बैकग्राउंड था, ग्रेजुएशन का एकदम अलग, बैंक में नौकरी कर रहा हूँ. अब मैं क्या ऑप्शनल लूँ, क्योंकि म्यूज़िक तो है नहीं सिलेबस में. ठीक है, तो उसके लिए फिर मैंने जो मेरा जो फॉर्मूला था जो अपना, वो ये था कि मैंने GS पढ़ना शुरू किया पहले. ठीक है, GS पढ़ा, उसमें थोड़ा सा आइडिया ये हुआ कि किस तरफ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा है. ठीक है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स मैंने ये किया, सॉर्ट किया. और उसके बाद जैसे उसमें PSIR थे, एक था सोशोलॉजी, एक था हिस्ट्री, एक था साइकोलॉजी था, पब एड था. ठीक है, ये सब जो मुझे पसंद आ रहे थे थोड़े बहुत. फिलॉसफी भी था. लेकिन उन सब में मैंने देखा, जो मैंने पर्सनली देखा, कि सबका पेपर 1 जो था वो थिंकर्स वाला पोर्शन है. थिंकर्स, थ्योरीज, ये सब बहुत सारे चीज़ें थी. और जो पेपर 2 था वो प्रैक्टिकल बेस्ड सारा था. तो मुझे ऐसा पर्सनली मुझे फील हुआ कि मैं ये थिंकर्स वाले जो एरिया है ना, उसमें मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसने क्या कहा, कैसे कहा, कब कहा, क्या, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी मुझे. तो मुझे ऐसा लगा कि इन सब की जगह लास्ट मैंने जो अपना ऑप्शनल चूज़ किया, वो मैंने फिर चूज़ किया हिस्ट्री. फाइनली बहुत बड़ा सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस के मामले में सबसे बड़ा सिलेबस हिस्ट्री का है, ऑप्शनल का. ठीक है, और जब मैंने वो सिलेबस की बुक उस टाइम बुक आती थी, तो पूरी बुक देखी तो सबके 3 पेज 4 पेज का सिलेबस था. हिस्ट्री का सिलेबस ही 8.5 पेज का था. तो 2 दिन तो मुझे सिलेबस पढ़ने में लग गए कि यार ठीक है. फिर भी मैंने हिस्ट्री को चूज़ किया. क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि यार हिस्ट्री, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दें, ठीक है, तो एंशियंट हो, मेडिएवल हो, या मॉडर्न हो, या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, इसमें से मैक्सिमम कैरेक्टर्स ऐसे हैं ना कभी हमने सुने हैं. वी आर फेमिलियर. अशोका को भी जानते हैं, चंद्रगुप्त को भी जानते हैं, अकबर को भी जानते हैं, बाबर को जानते हैं, गांधी जी को जानते ही हैं, नेहरू जी को जानते ही हैं. ठीक है, सरदार पटेल को जानते हैं, भगत सिंह को जानते हैं. तो ये सब मतलब कहीं ना कहीं फेमिलियर हैं, हम जानते हैं लोगों को. तो ये मैंने अपना, मेरा जो तरीका था, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि सब लोगों ने एक बात पे जोर दिया है जो मैं फिर से आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगा, कि दिस वॉज माई फॉर्मूला टू चूज़ द ऑप्शनल या जो भी है. आपका अपना आपको डिवाइस करना पड़ेगा, आपको खुद से सीखना पड़ेगा. वो हम
सजेशंस दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमने सजेशन दिया कि भाई संस्कृत लिटरेचर का सिलेबस सबसे छोटा है, आप उसको पढ़ लीजिए। अब आपको संस्कृत समझ में ही नहीं आ रही है, तो आप क्या कर लीजिएगा उसमें? ठीक है, तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या समझ में आ रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ उसमें। जब तक आपको उसमें मजा नहीं आएगा ना, ऑप्शनल में, ऑप्शनल इतना बड़ा है ना कि जब तक मजा नहीं आएगा आप रट के नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल का मतलब मेरा यही मैं कहूँगा, सारे सब्जेक्ट को नहीं ट्राई करना है। सारे सब्जेक्ट कैसे ट्राई करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन आप जनरल जीएस तो पढ़ना शुरू कर सकते हैं ना। जीएस आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी सामने आती रहेंगी, पिक्चर्स। थोड़ा बहुत पढ़िए ना, थोड़ा सिलेबस देख लीजिए, उसमें से एक आध दो टॉपिक समझ में आ जाएगा। पूरा सिलेबस पूरा थोड़ी पढ़ना है। अगर सारा सब्जेक्ट सारा ही पढ़ने लग गए तब तो एक ज़िंदगी तो कम है इसके लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए। जीएस तो पढ़ना ही हमको, अदरवाइज भी पढ़ना है जीएस। तो जीएस जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें 8-9 सब्जेक्ट वो ऐसे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को लैंड कर देंगे, कहीं ना कहीं फिट आप महसूस करेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं फिट हो रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शनल के अलावा और कुछ, एक न्यूज़पेपर वाला भी थोड़ा सा मैं मतलब मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहा है, मतलब जो मैंने किया कि न्यूज़पेपर वही कि पढ़ना आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंशन जो सीसैट का पोर्शन है उसके लिए ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में टाइम नहीं देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन उन चीज़ों में भी आपको अपने आप को मतलब सीमित करना पड़ेगा, अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा कि भाई कुछ ही चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करूँगा या करूँगी। ये नहीं कि सबके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, इतना सारा मटेरियल है ना मार्केट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, कि आप बर्बाद हो जाएंगे उस चक्कर में, लिटरली बर्बाद हो जाएंगे। और 90% लोगों का सिलेक्शन नहीं होने का रीज़न यही है कि वो चाहते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, जो हो नहीं सकता है। 2 चीज़ें पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 2 चीज़ें पढ़िए, 20 बार पढ़िए। ठीक है, तभी आप कुछ उसका फ्रूटफुल कुछ आउटपुट निकाल पाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से कुछ चीज़ें आप, जैसा आदित्य ने कहा कि आप जब सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ेंगे या चीज़ें आपको अदरवाइज भी आप फिल्टर दिमाग में एक लगा रहेगा ना, जैसा गरिमा मैम ने कहा कि टोटल आप जब भी आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आपके दिमाग का एक पोर्शन हमेशा ये चलता रहना चाहिए कि भाई इस इंसिडेंस को मैं कहाँ अपने आंसर में फिट कर सकता हूँ। ठीक है, मूवी भी देख रहे हैं, मैं गरिमा मैम की तरह उतना कंट्रोल नहीं था। मैं उस टाइम पे बतरा था। ठीक है, बतरा तो खैर मतलब उस टाइम तो नहीं, जब मैं शुरू आया था बतरा था, हफ्ते में एक मूवी तो देख ही लेता था वो भी लेकिन 9 से 12 वाला शो रात को। ठीक है, क्योंकि दिमाग को मतलब मेरे ख्याल से एक शांत करना भी ज़रूरी होता है। और मतलब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं बैंक से लगभग 7:30 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँचता था। मेरा घर नोएडा में है। कंफर्ट जोन ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे मैंने रूम ले लिया था कि भाई घर जाऊँगा नहीं, घर जाऊँगा तो फैल जाऊँगा सोफे पे जा कर के, रिमोट हाथ में रहेगा, कुछ नहीं करूँगा। तो मैंने इसीलिए थ्रू आउट जब तक मेरा मतलब मैंने 5 मेंस लिखे हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो जो भी मेरा था सिलेक्शन के पहले तक, उन पूरा टाइम मैंने यहाँ गुजारा है मुखर्जी नगर में। तो मैं यही कि 7:30 8 बजे तक जब भी मैं आता था, फ्रेश हुआ और फटाफट मैं चला गया लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहला मैं क्या काम करता था, आधा घंटा मूवी देखता था। क्योंकि वो जो बैंक का कचरा था ना दिमाग में, उसको कहीं डस्टबिन में कोने में लगाना था। लेकिन वो मुझे करना ज़रूरी था, आप लोगों को करना ज़रूरी नहीं है। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि आपको अपना खुद का तरीका डिवाइस करना है। ठीक है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो फास्ट बॉलर के टाइम पे भी एकदम विकेट के पास आके खड़े होना उन्होंने शुरू किया, और तो कोई नहीं करता था, बट इट वाज हिज स्ट्रैटेजी। तो वो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ से, आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको क्लिक कर सकते हैं, हाँ यार ये चीज़ मैं भी यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन वो चीज़ चूज आप ही को करनी है। अंधा किसी को भी नहीं फॉलो करना है। वो जहाँ करने लगेंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट ले रही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उनको फॉलोअर्स नहीं चाहिए, उनको लीडर्स चाहिए। तो लीडर बनने के लिए आप फॉलो करना सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद अपना तरीका ईजाद करना पड़ेगा, खुद डिवाइस करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ किसी को? हाँ
देखिए फिर वही बात है कि आप कितना पढ़ सकते हैं एक सब्जेक्ट अपने हिसाब से। हम्म, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप कितने उसमें कितने पेजेस हैं वो देखेंगे कि भाई इतने पन्ने मुझे कवर करने हैं या इतना चैप्टर कवर करना है, वो आप कर भी लेंगे तो उसका क्या फायदा हो जाएगा जब तक वो दिमाग में नहीं गया। तो यूपीएससी की असली पढ़ाई ना किताब खोल के नहीं, किताब बंद करके होती है। उसके ऊपर जितना सोचेंगे, जितने थॉट्स आएंगे, वो थॉट्स आपके अपने होंगे। और वो चीजें जब आप पेपर में लिखेंगे ना, तब एग्जामिनर बोलेगा अरे हाँ यार ये तो कुछ नया लिख रहा है, कुछ नया लिख रही है ये, इसको मैं मार्क्स क्यों ना दूं। अब 20 लोग एक ही चीज लिख रहे हैं और 21वां कुछ अलग लिखेगा जो गलत नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको मार्क्स क्यों नहीं देगा। और जहां तक ये है कि कितना पढ़ना है, क्या कहाँ रोकना है, कौन सा सब्जेक्ट, ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितना दिमाग में बिठा पा रहे हैं चीज़ों को। जरूरी नहीं है कि 3 सब्जेक्ट पढ़े, 2 ही पढ़ लीजिए। 2 नहीं पढ़ पा रहे, 2 दिन एक सब्जेक्ट पढ़िए। कुछ भी एक जो भी फॉर्मूला आप देखिए कि आपको आपके लिए क्या सूट कर रहा है, व्हाट सूट्स यू बेस्ट, दैट विल बी योर की। ठीक है। हाँ, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम सभी लोग हैं, उसमें फिर आप डिस्कस कर सकते हैं इंडिविजुअली कि हाँ मेरे को मैंने ये ट्राई किया, ये समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है, तो इसको किस तरीके से कर सकता हूँ सर या मैम। ठीक है, देन वी कैन डू। मेंटोरशिप का काम ही यही है कि हम आपको जो आपकी थोड़ी बहुत 19-20 चीज़ें हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन मोटा चीज़ तो आप ही को करना है ना, है कि नहीं। और ये सब कुछ